नीलम आज फिर गुस्से में थी। उसकी काम वाली बाई आज फिर लेट हो गई। माया जैसे ही घर में घुसी, उसका उतरा हुआ चेहरा और उस पर चोट के निशान देख नीलम बोली, आज फिर पीट दिया क्या तेरे बेवड़े पति ने? माया चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी नीलम ने उसको कहा, तू पुलिस में जाकर शिकायत क्यों नहीं करती है? सुबकते हुए माया बोली, कई बार गई दीदी, मगर पुलिस वाले कहते हैं इस बेवड़े को ले जाओ यहाँ से। यह तुम दोनों पति पत्नी का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नीलम ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे पुलिस वाले ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिर यह तो घरेलू हिंसा का मामला है। दीदी यह सब मैं नहीं जानती, मगर मैं कई बार प्रयास करके थक चुकी हूँ। माया ने निराश स्वर में कहा, तेरी ससुराल वाले क्यों नहीं कहते उसे कुछ भी? नीलम ने पूछा तो माया बोली, वो उनकी भी कहाँ सुनता है दीदी। यह तो बस मेरा ही नसीब खराब था जो माँ बाप ने बिना सोचे समझे उसके पल्ले बांध दिया। नीलम ने एक और उपाय सुझाते हुए कहा, जब तुझे तेरा पति इतना मारता है तो तेरे भाई क्यों नहीं आते? वो एक बार आकर इसकी कुटाई कर दें तो सारा नशा उतर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। बड़े भैया आए थे एक बार समझाने, उनके साथ भी इसने इतनी मार कुटाई की और पुलिस बुला ली। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे मेरा भाई 1000 रुपये देकर थाने से छूटा। बताओ अब मैं किससे कहूँ? हताश माया रोते हुए कहती जा रही थी। उसका दर्द सुन नीलम भी निरुत्तर सी हो गई। तभी नीलम की बूढ़ी सास अपनी चारपाई से उठी और अंदर वाले कमरे से एक मजबूत डंडा लेकर माया की तरफ बढ़ी। वह माया के पास आकर बोली, अपने हाथ आगे करो। बुरी तरह से पिटी हुई माया घबरा गई, मगर फिर भी उसने डरते हुए अपने कांपते हाथों को आगे कर दिया। नीलम की सास ने उसके दोनों हाथों के बीच डंडे को रखते हुए कहा, मैं तुम्हें यह ब्रह्मास्त्र दे रही हूं। अब अगर वह तुम्हें हाथ लगाए, अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। दूसरों के भरोसे कभी कुछ नहीं मिल सकता और न ही हमेशा कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। जब तक तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगी, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी दुष्टों के लिए कहा है, भय बिन होय न प्रीत। अचानक माया की आंखों में चमक आ गई। शायद अब उसे अपने दुख से छुटकारे का रास्ता मिल गया था। उस दिन जाते समय वो नीलम की सास की दी हुई सीख और वो डंडा साथ लेकर घर गई तो पति ने पूछा, यह डंडा क्यों लेकर आई हो? माया ने कहा, आत्मरक्षा के लिए। अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो यह ब्रह्मास्त्र मेरे काम आएगा। माया का पति गुस्से में चिल्लाया, अच्छा अब तू पति पर हाथ उठाएगी? माया बोली, क्यों नहीं? पति अगर मुफ्तखोर हो और पत्नी को पीटना अपना अधिकार समझता हो तो फिर पत्नी को भी अपनी रक्षा का अधिकार है। माया का बदला रूप देखकर उसका पति सहम गया, क्योंकि वो समझ चुका था अब अगर उसने कोई हिमाकत की तो मार तो पड़ेगी ही, दारू के पैसे भी मिलना बंद हो जाएंगे। नीलम की सास का दिया ब्रह्मास्त्र माया के लिए रक्षा कवच बन गया। माया के बदले तेवर और डंडे के डर से उसके पति ने उसके साथ मारपीट करना छोड़ दिया। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।